कैसे छोड़े काबर छोड़े, कैसे छोड़े ना हमला काबर छोड़े ना, कैसे छोड़े काबर छोड़े, गुरु हमर साथ ला तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। हमर नैया के साहिब तैहारे सहारा, तैहारे सहारा, तोर छोड़े ले साहिब होगेन बेसहारा, तोर छोड़े ले साहिब होगेन बेसहारा। कत को भक्त रोवत रह गे, कत को भक्त रोवत रह गे, पटक पटक के माथला तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। अंधविश्वास के साहिब भरम ला मिटाए ते, भरम ला मिटाए ते, झन पूजो पत्थरल कह के सोए मन खेला जगाए ते, ए झन पूजो पत्थरल कह के सोए मन खेला जगाए ते। साहेब अभिलाष के महिमा, साहेब अभिलाष की महिमा फैले संसार में, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। तोर बताए रास्ता में चलबो, कसम है ये सत्संग के, तोर बताए रास्ता में चलबो, कसम है ये सत्संग के, छाया बन के रहबे साई तैहा हमर संग, ए छाया बन के रहबे साई तैहा हमर संग। दूसरा जन्म लेके, दूसरा जन्म लेके आबे राजिम धाम, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। गुरु शिष्य के नाता साहेब हमला बताए ते, साहेब हमला बताए, गुरु शिष्य के नाता साहेब हमला बताए ते, गुरु हमला बताए, ओ नाता रिश्तल भक्त हृदय में बसाए, ओ नाता रिश्तल भक्त हृदय में बसाए। 7 जन्म तक रिश्ता, 7 जन्म तक रिश्ता बने रही हमर साथ माँ, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार, तोर नैयल पार लगा दे, हमला छोड़े मझधार। मुद मंगल में संत समाज
ध्यान शिविर में भाग लेने वाले साधक एवं साधिकाएं, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान की आवश्यकता किसको है? और ये ध्यान की परंपरा कब से है? ध्यान की आवश्यकता हर उस आदमी को है जो अपने पूरे जीवन को सुख, शांति और प्रसन्नता से जीना चाहता है, दुख मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर जीना चाहता है। हर उस आदमी के लिए ध्यान की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ दुनिया का कोई भी आदमी अपने जीवन को असफल होने देना नहीं चाहता। दुख, तनाव, पीड़ा, भय से जीना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान की आवश्यकता मनुष्य मात्र को है। कितना भी आप भौतिक विकास कर लें, आप धरती से ऊपर उठकर चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, गुरु या किसी और ग्रह में पहुंच जाएं, यदि आपका मन व्यवस्थित नहीं है तो वहां भी आप चिंता, भय और तनाव में ही जीवन जिएंगे। भौतिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन मात्र भौतिक विकास हमें दुख मुक्त नहीं कर सकता, चिंता मुक्त और भय मुक्त नहीं कर सकता। यदि जीवन से दुख दूर नहीं हुआ, चिंता भय दूर नहीं हुए, तो जीवन सफल कहाँ हुआ? फिर हमारा सारा भौतिक विकास किस काम का हुआ? इसलिए ध्यान हर आदमी के लिए आवश्यक है। और ये ध्यान की परंपरा जब से मनुष्य है तब से चल रही है। पूरी दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें भी ध्यान के लिए संकेत है। विवरम च गिरीनाम संगथे च नदीनाम धियो विप्रो अजायत। ये ऋग्वेद का मंत्र है और इसमें ध्यान की बात है। पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम के पास बैठकर बुद्धिमान अपने बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो ध्यान की बात यहाँ पर है। हमारे जीवन में हमारा मन मुख्य है। ये भी हम कह सकते हैं मन ही जीवन है। और ध्यान उस मन को शोधने की प्रक्रिया है। शोधने के साथ साथ मन को शांत करने की प्रक्रिया है। यद्यपि हमारा व्यवहार जितना शुद्ध होगा, कोमल होगा, उतना हमारा मन निर्मल होगा। लेकिन उसकी परख कहाँ होगी? ध्यान में।
मन तो मूल है, हर बात में मन मूल है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया ममता च पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति ततो नम दुख मनवेति चक्कम वह तो पदम। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया ममता च पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। सभी धर्मों में, सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला है। जितने भी हमारे कर्म हैं, सारे के सारे कर्म मनोमय हैं। क्योंकि किसी भी कर्म को करने के पहले हम सोचते हैं, उस पर चिंतन और विचार करते हैं। सोचना, चिंतन करना, विचार करना मन का ही तो काम है। मन नहीं है तो आप सोचेंगे विचारेंगे कैसे? किसी को जाने समझेंगे कैसे? मन मूल है और मन कहीं अव्यवस्थित है तब सब कुछ अव्यवस्थित है। किसी व्यक्ति से पूछें कि आपका मन ठीक है, आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं, हर व्यक्ति को उत्तर होगा कि हाँ, मेरा मन ठीक है, संतुलित है और अपने जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूं। फिर आप पूछिए, आपका मन ठीक और संतुलित है, शांत है, जीवन को आप सही ढंग से जी रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है, पहचान क्या है, किस आधार पर आप कहते हैं? वो अनेक उत्तर दे देगा। लेकिन जो उत्तर होगा वो गलत उत्तर होगा। आपने बड़ा मकान बनाया, बड़ा व्यापार किया, बड़ी जमीन जायदाद इकट्ठे कर लिए, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, ये सब बाहर के, ये जीवन को सही जीने की और मन को शांत होने की कसौटी नहीं है। ये तब कसौटी क्या है? बिस्तर पर आप जाएं और लेटें। लेटने के बाद आपको नींद की प्रतीक्षा न करनी पड़े, लेटो और 1-2 मिनट में नींद आ जाए तो समझना आपकी जीवन शैली सही है और आपका मन सही है। बिस्तर पर लेटे हैं, करवट बदल रहे हैं, नींद की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो समझना आपका मन गलत है, बिगड़ा हुआ है। और मन के बिगड़ने का कारण है जीवन शैली का बिगड़ना। अब स्वयं सोचें कि बिस्तर पर बैठ कर, बिस्तर पर लेट कर आपको नींद की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है या नींद आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कब व्यक्ति आए और कब इसे अपनी गोद में मैं ले लूं। नींद आपकी प्रतीक्षा करे तो समझना आपका मन ठीक है, आपका जीवन ठीक है। और नींद की प्रतीक्षा आप कर रहे हो तो मन भी बिगड़ा है, जीवन भी बिगड़ा है। लेटो और 1-2 मिनट में नींद आ जाए, इससे बड़ा सुख आपको क्या होगा? अब कहीं बहुत गर्मी हो, भयंकर ठंडी हो, ओढ़ने के लिए कुछ पास में ना हो, शरीर में कोई रोग बीमारी हो, बाहर बहुत आवाज हो रही हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, इसके कारण से आपको नींद ना आए किसी दिन, वो बात अलग है। लेकिन रोज रोज आपको नींद की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। बहुत से लोग कहते हैं
कि नींद पर बिस्तर पर जाते हैं तो घंटा 1.5 घंटा बाद तब नींद आती है, मतलब जीवन शैली बिगड़ी है आपकी, मन बिगड़ा हुआ आपका। जीवन शैली बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है तो जीवन शैली बिगड़ती है। जो कुछ हम कर रहे हैं उन सबके संस्कार हमारे मन में एकत्र होते चले जाते हैं और धीरे धीरे फिर जैसा हम संस्कार बनते हैं, अच्छे संस्कार तो मन अच्छा बनेगा, अब बुरे कर तो संस्कार तो मन बुरा बनेगा। और यदि मन गलत है तो हमारे खाना गलत होगा, पीना गलत होगा, सोचना गलत होगा, बोलना गलत, सब कुछ तो गलत हो जाएगा। और जब सब कुछ ही गलत है तो जिस सुख की आपको कल्पना थी वो सुख आपको मिलेगा कैसे? जीवन सफल कैसे होगा? इसलिए आप अकेले बैठने की आदत बनाएं। जैसा कि अभी गुरुभूषण साहब जी ने कहा, ध्यान लगता है नहीं लगता है इसकी चिंता मत करो। और एक बात और ख्याल करो, जब तक ये सोचते रहोगे कि ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, जिंदगी बीत जाएगी, कभी नहीं लगेगा। ध्यान नहीं लग रहा है ये सोचना बंद कर दो, ध्यान अपने आप लग जाएगा। ध्यान नहीं लग रहा है ये सोचो ही मत, मन में विचारे नहीं आ गए तो ध्यान तो लग गया ना। तो मन रुके या न रुके, बैठो, रोज बैठो, समय निकाल करके बैठो। करना क्या होगा? पहले सबसे पहले अकेले बैठकर, शांत बैठकर अपने जीवन में झांकें। हम सबको ये काम करना होगा, अपने जीवन को झांकें, अंदर झांकें। सबसे पहले ये समझें कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी त्रुटियां हैं। जैसे दूसरे की गलतियों को, दूसरे की कमियों त्रुटियों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, वैसे ही बारीकी से पूरा न्यूट्रल होकर, एकदम निष्पक्ष होकर अपनी कमियों को, त्रुटियों को, गलतियों को, दोषों को, विकारों को समझिए। सोचे किसी बात को लेकर तनाव है मन में, किसी बात को लेकर चिंता है मन में, भय है मन में, तो कहीं न कहीं दोष आपके भीतर पल रहे हैं। कोई किसी न किसी कमी को आप पकड़ करके रखे हुए हैं और जब तक वो दोष, वो कमी दूर नहीं होगी, चिंता, भय, तनाव से आप मुक्त नहीं होगे। न बढ़िया नींद आएगी, न बढ़िया भूख लगेगी और न बढ़िया जीवन को जी सकोगे। तो पहले बैठिए, अंतर परीक्षण करिए कि कौन कौन सी कमी मेरे अंदर है। साधु को भी इसकी आवश्यकता है, गृहस्थ की आवश्यकता है, स्त्रियों का आवश्यकता है, पुरुषों का आवश्यकता, हर आदमी का आवश्यकता है। और अपनी कमी जब समझ में आ जाए, अमुक अमुक कमी मेरे अंदर है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प। मैं अपने को ऐसा बुद्धिमान मानता हूँ, विद्वान मानता हूँ, चतुर समझदार मानता हूँ, ज्ञानी मानता हूँ, और मुझे ये कमी, यदि मेरी ये कमी बाहर आ जाए तो समाज में मेरी क्या दशा होगी, लोग मुझे क्या समझेंगे। वो कमी भीतर है तब तो ठीक है, और प्रकट हो गई तब क्या समाज में आज जो मर्यादा है, आदर है, सम्मान है, वो सब बने रह जाएंगे। फिर जो लोग असम्मान कर रहे हैं उन्हीं तो मुझे तिरस्कार और दुत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसी कमी को मैं बना करके रख रहा हूँ। ये शुरुआत होगी ध्यान की।
यदि हम अपनी कमी को समझते नहीं हैं और समझते भी हैं तो उन्हें दूर करने त्यागने के लिए संकल्प नहीं करते, ग्लानि नहीं है, तो कमी कभी भी दूर नहीं होगी, बनी रहेगी। किसी भी गलती को छोड़ने के लिए पहला कदम है उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते मुझ में ये कमी है, तो दूर कैसे होगी, छोड़ेंगे कैसे उसको? जब गलती बनी रहेगी तो गलत कर्म होते रहेंगे, गलत व्यवहार होता रहेगा। जब कर्म गलत होंगे, व्यवहार गलत होगा, तो मन गलत होगा, और मन गलत होगा तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं। सुख संतोष और शांति का अनुभव कभी होगा ही नहीं। तो पहले अपनी कमियों को, गलतियों को समझना होगा, समझ करके उसके लिए ग्लानि, और ग्लानि के साथ साथ छोड़ने के लिए तत्परता, प्रयत्न। इसके साथ साथ जो सद्गुण है, सदाचार है, अच्छाइयां हैं, उनको अपनाने के लिए तत्परता, उनको अपनाने के लिए निष्ठा, श्रद्धा और प्रयत्न। आप सड़ा भोजन, बासी भोजन खाते रहोगे तो शरीर क्या होगा? बीमार। शरीर बीमार होगा, बल घटेगा, ताकत घटेगी, खून घटेगा, कमजोर होते चले जाओगे। आप चाहते हैं कि मेरी ताकत ना घटे, बल ना घटे, शरीर कमजोर ना हो, मेरे शरीर में खून की कमी ना हो, तो सबसे पहले आपको सड़ा बासी भोजन खाना बंद करना होगा। लेकिन सड़ा बासी भोजन तो खाना बंद कर दिया, ताजा और पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं, तो कब बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। सड़ा बासी भोजन खाना बंद करेंगे और ताजा, स्वस्थ, सात्विक, पौष्टिक भोजन खाना शुरू करेंगे, तब शरीर में ताकत आएगी, शरीर में खून बनेगा और शरीर बलवान होगा। गलतियों का त्याग तो हमने कर दिया, लेकिन सद्गुणों का आचरण नहीं, कि सद्गुणों को अपनाया नहीं, सदाचार को अपनाया नहीं, सेवा भक्ति अपनाया नहीं, तो मन सुंदर नहीं बन पाएगा। और मन सुंदर नहीं बनेगा तो व्यवहार सुंदर नहीं बनेगा, जीवन सुंदर नहीं बनेगा। व्यवहार बिगड़ गया और मन और बिगड़ गया, और ध्यान तो लगना ही नहीं है। ये प्रक्रिया अपनानी होगी। जब इस प्रक्रिया से हमारा कर्म, आचरण, व्यवहार शुद्ध हो गए, संतुलित हो गए, तब फिर बैठ करके हमारा मन अब तक बाहर जो भटक रहा है, उसको कहीं पर एक बिंदु पर एकाग्र, कंसंट्रेट करना होगा। बिना मन की एकाग्रता के ध्यान की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। और मन चंचल है, लगेगा कैसे? गलत सोचना बंद करो, गलत देखना बंद करो। यदि मन की चंचलता दूर करना है तो गलत सोचना, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, गलत खाना, गलत करना, गलत व्यवहार करना, सब बंद करना होगा। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा व्यवहार करें और अच्छा सोचें। जितना ये हम करते जाएंगे, मन शुद्ध होता जाएगा, और जितना मन शुद्ध होता जाएगा उतना उतना मन एकाग्र होता जाएगा। मन शुद्ध नहीं हुआ है तो मन एकाग्र नहीं होगा। वैसे एकाग्र हो भी जाएगा, लेकिन गलत जगह एकाग्र होगा, और गलत जगह एकाग्र होना ध्यान नहीं होगा। सही जगह एकाग्र होगा, करना होगा। तो मन को सही देख सुन करके शुद्ध करें और फिर एकाग्र करें। और मन जब देर तक किसी एक बिंदु में एकाग्र हो गया, चाहे वो बिंदु
श्वास देखना हो, ज्योति देखना हो, बिंदु देखना हो, नाद देखना हो, गुरु का चित्र हो, कोई भी एक आधार हो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मन उसमें रुका हुआ है। जब ये सध जाए मन, तब आगे और चलिए। साक्षी भाव, दृष्टाभ्यास, कहीं इसको विपश्यना कहा जाता है, कहीं इसको प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। ये सब शब्द हैं, साक्षी, विपश्यना, प्रेक्षा, दृष्टा, शब्द अलग अलग हैं, अर्थ वही, विटनेस, सीयर बन जाना कि जो विचार मन में आए उन विचारों को देखें और देख करके छोड़ते जाए। जैसे कोई आपका प्यारा मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र, बार बार आपके घर आता है, बैठता है, आप आवभगत करते हैं, चाय पानी करवाते हैं, वो आता रहता बराबर, क्योंकि स्वागत हो रहा है, आवभगत हो रही है। अब आप चाहते हो कि मेरा मित्र मेरे घर ना आए, इससे हमारा व्यवहार संबंध कम हो जाए और टूट जाए। अच्छा, अब कहते मित्र को, देखो भाई तुम मेरे घर मत आया करो, तो नाराज हो जाएगा, दुश्मनी मोल ले लेगा। घर में आए भी ना, दुश्मनी मोल ले भी ना, व्यवहार खराब हो भी ना, तो करना क्या होगा आपको? पहले जैसे वो आते थे, आप बड़े आदर से बुलाते थे, प्रेम से सम्मान से बैठाते थे, फिर चाय नाश्ता करवाते थे। अब जो आया तब उतना प्रेम से ना बुला, प्रेम रखो थोड़ा, लेकिन उतना प्रेम से ना बुला, उतना आदर ना करो। थोड़ा नाश्ता जलपान करवाते हो ना, क्वालिटी घटा दो और क्वांटिटी भी घटा दो, थोड़ा सा कम कर दो, फिर सोचेगा क्या हो गया है। फिर जब कुछ और आ जाए ना, तब फिर पहले तो आइए कहा आपने, फिर कहा अच्छा आओ बैठो, फिर किसी कभी आ जाए तो उसे बैठने कहो भी मत, आ भी जाए तो उधर ताको मत, अपना काम करते रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चला जाएगा। उपेक्षा कर, उपेक्षा का मतलब होता है दुश्मनी भी नहीं, मित्रता भी नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैरता, दूर कहते हैं इसके लिए। उपेक्षा का मतलब तटस्थता, उदासीनता, तो मित्र फिर धीरे धीरे करके आना बंद कर देगा। ऐसे ही कोई विचार मन में है, अच्छे विचार बुरे विचार, उदासीन बन जाओ, सत्ता मत दो। जहां आपने सोचा ये विचार गलत है, आपने स्वागत कर लिया। जहां आपने सोचा कि ये विचार सुंदर है, आपने स्वागत कर लिया, उसको नाश्ता जलपान मिल गया, वो बार बार आता रहेगा। इसलिए ना अच्छे विचार ना गलत विचार, केवल विचार, अपने को उदासीन कर लो, तटस्थ करते चले जाओ, तो धीरे धीरे विचारों का क्रम टूटता जाएगा, श्रृंखला टूटती चली जाएगी। अब फिर निरंतर अभ्यास करते रहने से दो विचारों के बीच का जो अंतराल है, बीच की जो गैपिंग है, वो गैपिंग बढ़ती चली जाएगी। फिर ऐसा समय आएगा कि 1 मिनट 2 मिनट तक मन में कोई विचार नहीं आएगा। अब जब कोई विचार नहीं रह गया मन में, तब वो समझना वो पूरा ध्यान है। मैंने कहा था ध्यान क्या है? एब्सेंस ऑफ थॉट्स। जब बैठे, प्रैक्टिस में बैठे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांस, उसमें करना क्या है? एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचार रहित अवस्था, जिसके लिए कहा गया ध्यानम निर्विषयम मन। ये कपिल जी महाराज कहते हैं मन का निर्विषय हो जाए। निर्विषय मतलब एब्सेंस ऑफ थॉट्स, वाइड ऑफ थॉट्स, एब्सेंस ऑफ पैशन से आप कह सकते हैं इसको। ये अंतिम ध्यान है, लेकिन
इस दशा में हम बराबर बैठ नहीं सकते। सुबह इस पर चर्चा आई थी। कुछ देर बैठोगे आप, आधा घंटा 1 घंटा, जब बैठोगे मान लो, कल्पना करो कि कोई विचार, कोई संकल्प, कोई स्मरण मन में नहीं रह गया, निर्विषय हो गया मन, तब क्या होगा? तब क्या रहेगा? तब आपका होना होगा, आपका अस्तित्व रहेगा, आपकी चेतना रहेगी, आप खत्म नहीं हो जाओगे। जो दशा रहेगी उस दशा को आप मोक्ष की दशा कहो, कल्याण दशा कहो, परमात्मा दशा कहो, ब्रह्म की दशा कहो, आत्मा दशा कहो, विश्व की दशा कहो, जो है मन हो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो। उस समय केवल होना होगा, प्रेजेंटेशन होगा, बस उपस्थिति रहेगी, सद अस्तित्व रहेगा, वो आपकी असलियत है। मैंने एक दिन कहा था कि हमारे जीवन की 4 स्तर होते हैं, 4 तल। शरीर का तल, मन का तल, भावना का और हृदय का तल और चेतना का तल। शरीर के स्तर पर हम काम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, खेती नौकरी व्यापार। जब हम शरीर के स्तर पर होते हैं तब एक्टिविटीज होती है, कुछ न कुछ काम धाम होता है, करना धरना होता है। और करना धरना मतलब बाहर दुनिया, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं दुनिया है, पी रहे हैं दुनिया है, बोल रहे हैं दुनिया है, किसी से व्यवहार कर रहे हैं दुनिया है, काम कर रहे हैं दुनिया है। ये शरीर का तल है, शरीर का स्तर है। इससे ऊपर है मन का स्तर, जहां हमारा सोचना, विचारना, चिंतन, स्मरण, यादगिरी का तल है। शरीर पर हम केवल गतिविधि करते हैं, कोई कार्य करते हैं। मन के स्तर पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, और सोचना विचारना भी दुनिया का काम है, बाहर की बात है। क्या सोचोगे, क्या विचारोगे? शरीर के बारे में सोचोगे, संसार के बारे में सोचोगे, रुपया पैसा जमीन जायदाद पुत्र परिवार के बारे में सोचोगे, तो सब दुनिया है, वहां भी हम बाहर हैं। मन के स्तर पर जब होते हैं तो केवल है तो शरीर में, लेकिन कभी कभी बिल्कुल शरीर यहाँ बैठा है, मन कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है, वो उसमें हम जी रहे हैं मन के स्तर पर। तीसरा स्तर है हृदय का। इसमें ये भावना का स्तर होता है, श्रद्धा है, प्रेम है, भावना है। केवल प्रेम में जी रहे हैं, भावना में, श्रद्धा में जी रहे हैं, क्योंकि हृदय श्रद्धा प्रधान है, भावना प्रधान है। तो भावना, द्वेष भावना भी हो सकती है, प्रेम भावना भी हो सकती है, भावना है। अब भावना मतलब दुनिया। श्रद्धा किससे करोगे? किसी व्यक्ति, किसी चित्र, किसी कल्पना, किसी मनुष्य, किसी कोई गुरु। द्वेष किससे करोगे? इसी से करोगे। तो वहां भी दुनिया है, भावना है। लेकिन जब इससे ऊपर उठ जाते हैं तब चौथा स्तर है होना, आत्मा का। वहां कुछ नहीं, केवल होना होता है, एग्जिस्टेंस है बस। वो हमारी दशा है वास्तविक। शरीर से ऊपर उठना है, मन से ऊपर उठना है, हृदय से ऊपर उठना है। फिर चौथा स्तर है अस्तित्व का, जहां केवल होना, वो ध्यान की अवस्था है, वो हकीकत है, वही हमारी वास्तविकता है। वहां जाकर के कोई दुख, कोई क्लेश, कोई पीड़ा, तनाव, भय, चिंता है ही नहीं। केवल जो है परमानंद, परम शांति, आत्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, जो कुछ भी आप कह लो, वो है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा हमको बहुत कुछ। बताया संतों ने, सात्विक खान पान हो, भोजन सदैव सात्विक सुपाच संतुलित करो, अधिक मिर्च मसाले, तेल घी, खटाई मिठाई से बचो। सुख से जीना है तो, स्वस्थ होकर जीना है तो, और ध्यान का आनंद लेना है तो।
भोजन पर सदैव ध्यान। जो आदमी भोजन पर ध्यान नहीं दे पाता वो आदमी भजन को जीवन में कभी समझ नहीं सकता है। चाहे वो साधु कहलाने वाला हो चाहे वो गृहस्थ कहलाने वाला हो। भोजन पर संयम किए बिना मन पर संयम संभव नहीं है, और मन पर संयम ही नहीं तो ध्यान क्या बनेगा, साधना क्या बनेगी। तो सदैव सात्विक खाएं, सुपाच्य खाएं, संतुलित खाएं, शरीर की प्रकृति के अनुकूल खाएं, और जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ सदैव प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करें। मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी को भी तकलीफ दे करके हम अपने मन को व्यवस्थित नहीं रख सकते, ध्यान साधना पूजा का काम नहीं कर सकते। थोड़े दिन की जिंदगी है तो प्रेम से, सेवा से, आदर से जीवन क्यों न जिए? लड़ करके भिड़ करके जीवन क्यों जिया जाए? संस्कार को खराब क्यों करें? अंत में क्या होगा? सबका साथ छूटना है पक्का। कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, साथ छूटेगा। सबको छोड़ना है, जब छोड़ना ही है तो प्रेम से छोड़े, सेवा करके, आदर करके छोड़े। हाँ, लेकिन प्रेम करें, मोह करने की बात नहीं कही जा रही है, आसक्ति करने की बात नहीं कही जा रही है। सेवा करो, प्रेम करो, आदर दो, सम्मान दो, लेकिन मोह न बनाओ, आसक्ति न बनाओ। साथ में कोई चलने वाला है नहीं। जीते जी प्रेम देते हुए भी मन से छोड़ करके रहो, ऊपर उठ करके रहो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी में लिपायमान नहीं होता है, ऐसे ही घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन कहीं आसक्ति मोह बना करके ना रहो। अपना मान करके व्यवस्था होगी, अपना तो मानना पड़ेगा, लेकिन मान लो कि केवल निर्वाह के लिए और व्यवस्था के लिए है, अंत में छोड़ना है। जैसे सूखा नारियल, सूखे नारियल की जो गरी है उस नारियल के भीतर है लेकिन चिपका हुआ कहीं नहीं है। तोड़ो, एकदम साफ अलग निकल जाता है, साबुत के साबुत वो गरी निकल जाती है, वो नारियल गोला निकल जाता है उसी के भीतर, लेकिन भीतर होते भी मानो नहीं है। ऐसे जीना है। सबको प्रेम, जितना प्रेम दे सकते हो, जितनी सेवा करते हो, जितना आदर सम्मान दे सकते हो, जितना दया क्षमा का व्यवहार कर सकते हो उतना करो, लेकिन समझो कि मैं इनमें नहीं हूँ, इनका मेरा संबंध आज कल में टूटना पक्का है। चाहे रो करके तोड़ो, चाहे हंस करके तोड़ो। रो करके छोड़ते हैं तो ये कमजोरी है, जीवन की हार है। और संबंध टूटने पर दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तो समझना ये जीवन की जीत है कि प्यारे से प्यारा छोड़ना पड़ेगा। सत्संग करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उसका फल क्या है? प्रिय से प्रिय के मृत्यु होने पर भी दुख ना होना, सोचना कि हमारा इतना संबंध है। इसी छत्तीसगढ़ की बात है। अभी मार्च में एक गांव में एक कार्यक्रम था, जहाँ कार्यक्रम था उसी पास में लगा हुआ गांव में एक भक्त का शरीर छूट गया था। तो शाम के समय पूजा में बुलाए, उसी दिन कुछ जिस दिन कार्यक्रम है उसी दिन ही अंतिम क्रियाकलाप था उनका। तो लोगों तो दिन भर तो लोग आ रहे थे, श्रद्धाएं सभा सब कुछ हुआ, खाना पीना हो रहा था। हम लोग संतों के साथ गए, बैठा, थोड़ी सी ज्ञान चर्चा हुई, घर वाले पूजा कर लिए, निकलने लगा मैं। तो जो घर की देवी थी, जिसका पति का शरीर छूट गया, जिसकी मौत हो गई थी, उससे मैंने कहा, देखो वर्षों वर्षों का संबंध अब टूट गया है, तुम्हारा पति अब नहीं रह गया है, दुखी मत होना। दुखी हो गए तो लौट कर आएगा नहीं। तो वो कहती, साहब मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मेरे पति की लात पड़ी थी और वहीं बैठ करके मैं बीजा का पाठ कर रही थी। ये कितनी वीरता है।
जरा भी आंसू मेरे मन में नहीं आया। सोच ठीक है, संतोष गुरुजन सुनता आया तो इतना दिन जब तक मेरा धर्म था मैंने सेवा की, अब चला गया तो क्या करूं। अब पति की लात पड़ी है, वहीं बैठकर बीजक का पाठ करना कम हिम्मत की बात नहीं। कितनी समझदार, कितना उनको अपने मन को संभाला होगा। कैसा नहीं है कि पति के प्रति उनके मन में कोई भेदभाव था। जब तक जिया, सेवा किया, आदर किया, सम्मान दिया, लेकिन शरीर नहीं रह गया तो ठीक है भाई, नहीं रह गया, हमारा सम्मान इतने दिन था, खत्म हो गया। ऐसे ही आपको भी करना होगा। अब यही करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान अकेला होना है, सबके बीच में अकेला होना है। जैसे इतने लोग बैठे हैं, सबके सब चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए, मन में कोई चिंतन नहीं रह गया, कोई विचार संकल्प नहीं रह गए, तो सबके बीच में होते भी हम अकेले हैं। उस अकेलेपन को साधने के लिए ध्यान की आवश्यकता। असंगो ही हम पुरुष, उपनिषद में कहा गया है, ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब जीव, चेतन, आत्मा, ये असंग है, अकेला है, अद्वैत है, अलोन है। वो ध्यान उसकी प्रक्रिया है साधने के लिए, वहां तक उसमें जीने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए। तो मैंने कहा था कि ध्यान की आवश्यकता किसको है? मानव मात्र का, क्योंकि मानव मात्र को दुनिया छोड़ना है, और दुनिया छोड़ने के पहले मानव मात्र को सुख शांति आनंद से जीना है, और जिनके साथ जीना है उनके साथ प्रेम सेवा आदर सम्मान का व्यवहार करना है। ध्यान से व्यवहार सधता है और व्यवहार से ध्यान सधता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। सुंदर से सुंदर व्यवहार करो, मन सुंदर बनेगा, मन सुंदर बनेगा तो ध्यान सुंदर बनेगा, और जब ध्यान सुंदर बनेगा तो व्यवहार और सुंदर बन जाएगा। इसलिए हर आदमी की, स्त्री पुरुष सब, साधु गृहस्थ जो भी हैं, सबको समय निकाल करके ध्यान करना हो चाहिए। लोग कहते हैं क्या कहता है, ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता कि समय नहीं निकालते, समय तो मिलेगा। ये नहीं कहते साहब ध्यान के लिए मन नहीं लगता, ध्यान में प्रेम नहीं, ऐसा आप कहेंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो सब साहब करना बहुत चाहता हूँ लेकिन ध्यान नहीं, लेकिन समय नहीं मिलता, ये तो चालाकी बहाना है। कई लोग कहते हैं बहुत दिन बाद मिलते हैं, कभी बहुत दिन बाद मिल रहे हो, कहाँ थे साहब? मजबूरी ऐसे आ गई थी कि मन तो बहुत करता था कि आपसे मिलूं, लेकिन ऐसे मजबूरी आ गई थी, मिल नहीं पाता। लेकिन साहब भले मैं आपके पास नहीं आया, मेरा शरीर भले घर में था, लेकिन मेरा मन तो आपे के पास है। ये केवल चालाकी है। कैसे कहे कि साहब मैं नहीं आना चाहता? साहब भले मेरा शरीर तो घर में भले रहता था, लेकिन मन आपे के पास रहे। गुरु कहते बेटा ऐसे करना, कल शरीर को मेरे पास रखना और मन को घर में रखना, आ जाना, चलेगा ना काम पे तो पता चल जाएगा। तो बहानाबाजी, समय नहीं मिलता, बहानाबाजी। चलो मान लेता हूं मैं, इतने आप व्यस्त हैं, आपको समय नहीं मिलता, लेकिन मैं बताता हूं किस समय ध्यान करना है आपको। दिन भर आप व्यस्त हैं, भाग रहे हैं, अंत में रात में तो घर आओगे, सोने के लिए खाने के लिए घर आओगे ना। रात्रि में आप घर आए, 9 बज गए 10 बज गए, जैसा भी खाना खा लिया, अब सोना है, कमरे में गए, बिस्तर पर बैठे, बत्ती बुझा दी, उस समय बैठो 10 मिनट। अब तो नहीं कहोगे फुर्सत नहीं है, अब तो केवल सोना ही सोना है ना। अब तो काम धाम नहीं है, केवल सोना है। उसी समय 10 मिनट आंख बंद करके बिस्तर पर बैठ जाओ, मन लगे अलग बैठो आंख बंद करके, अपने गुरु की याद करो, अपने इष्ट की याद करो, कबीर साहब की याद करो, कोई अच्छी बात याद करो, उसी में मन को रोको। जब उसमें मन रुक गए, अपने गुरु की याद करते करते, कबीर साहब की, अपने भगवान के, अपने राम की याद करते करते नींद लग गई, संस्कार बढ़िया रहेगा। सुबह उठोगे वो बात आ जाएगी, उसमें तो फुर्सत मिलेगी ना। शुरुआत तो वहां तो करो, तो रोज ध्यान करो, चाहे साधु गृहस्थ हो चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। नहीं समय मिलता है तो सोते समय करो, और नहीं जब सुबह नींद खुलती है 5 मिनट वैसे बिस्तर पर बैठ जाओ, 10 मिनट बिस्तर पर बैठ जाओ, उसमें फुर्सत है आपको।
तो समय सबको मिल जाएगा जब रुचि होगी तब। रुचि की आवश्यकता है, रुचि जगाए, रुचि जगाएंगे समय मिलेगा। और जितना समय निकालेंगे ध्यान करेंगे उतना जीवन का आनंद मिलेगा, जीवन को संपूर्णता से जी सकेंगे। लगेगा मानव जीवन पाकर जो करना चाहिए मैंने कर लिया। यहाँ 7 दिनों तक जो शिविर लगाया गया, गुरुदेव जी के जमाने से शिविर लगता आ रहा है, और भी जगह कहीं कहीं शिविर लगते हैं। तो ये तो यहाँ जो 7 दिन शिविर है ये तो एक प्रकार से ट्रेनिंग है। ध्यान क्या है, कैसे करना है, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, सावधानी क्या है, इसके लिए एक ट्रेनिंग स्थल है। जो नौकरी वाले हैं उनको समय समय से सरकार ट्रेनिंग में भेजती है, सिखाती है, फिर वहाँ जाकर के अपने कार्यस्थल में उसका प्रयोग करते हैं। ये ट्रेनिंग स्थल है, आप घर में जाकर के करें और रोज करते रहें, रोज करते रहें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जो लोग यहाँ आए समय निकाल कर 7 दिनों तक बराबर अभ्यास करते रहे, किसी का मन रुका हो, किसी का मन न रुका हो, लेकिन लाभ सबको हुआ। जैसा कि गुरुप्रसाद साहब ने कहा था, 7 दिनों तक आप यहाँ आए, एक पवित्र वातावरण में संत आश्रम में निवास किए, संतों के बीच संतों के साथ रहने का सु अवसर मिला, ज्ञान की बातें सुनने को मिली, कुछ सीखने समझने को मिला, सात्विक भोजन किए, सबको प्रभाव तो कुछ न कुछ हुआ ही, अच्छा प्रभाव, सबको फायदा हुआ होगा, शारीरिक रूप पर, मानसिक रूप पर, भौतिक रूप पर, आध्यात्मिक रूप पर, सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ होगा। जिनका ध्यान नहीं लगा, कम से कम बैठने का की आदत तो बनी, जमीन पर बैठ नहीं पाते थे 2 घंटा, बैठने की आदत तो बनी 8 घंटा, तो कुछ न कुछ तो सीखने को सबको मिला है, कोई यहाँ से खाली नहीं गए। हाँ, यहाँ जो सीखे हैं उनका प्रयोग अपने कार्यस्थल में, घर में, दुकान में, दफ्तर में करते रहे। और कई बार ये बात दोहराई गई है, जो भी काम करें सेवा समझकर, कर्तव्य समझकर और पूजा समझकर के। सेवा और कर्तव्य पूजा समझकर करोगे, काम बढ़िया बनेगा, पैसा तो मिलेगा ही, जीवन निर्वाह तो करना पड़ेगा, लेकिन मन थकेगा नहीं, घबराएगा नहीं, तनाव में नहीं होगा, भय में नहीं होगा मन। सेवा, कर्तव्य और पूजा समझ करके काम करोगे, तनाव मुक्त होकर जियोगे, काम बढ़िया बनेगा, मन शुद्ध होता चला जाएगा, और जितना मन शुद्ध होता चला जाएगा उतना उतना जीवन की हकीकत को समझते जाएंगे, हम अपने निकट होते चले जाएंगे। और जब मन पूरा शुद्ध हो जाएगा तो पूरा परमानंद, पूरी परम शांति का अनुभव हो जाएगा। और मन जब पूरा शुद्ध हो जाएगा तो आत्मलीनता आएगी, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार, जो चाहते हो उधर सब मिल जाएगी। इसलिए किसी को भी हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहो, लगे रहो, लगे अभ्यास करते रहोगे, सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते फिल पर परत निशान। एक छोटा बच्चा होता है, पहले माँ की गोद में पहले बिस्तर में होता है, फिर माँ की गोद में होता है, फिर जमीन पर बैठता है, फिर कुछ दिन पश्चात घसीटना शुरू करता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे से खड़ा होता है, फिर एक एक कदम चलना होता है। फिर क्या होता है, जो बच्चा भी एक कदम उठाकर नहीं चल पाता है, गिर जाता है, वो फिर अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते तेजी से दौड़ना शुरू हो जाता है। कैसे बनाइए? अभ्यास। जरा ख्याल करो, पहली बार जब पढ़ने गए होगे तो कलम, चाक या पेंसिल पकड़ने नहीं आया होगा, मास्टर ने पकड़वाया होगा बार बार। अब पकड़ते पर फिर धीरे से ये होगा, खा लिखना है, और कैसे बना? अभ्यास करते करते। अब आज आपको कह दिया जाए कि आंख मूंद कर दस्तखत करो, तो आंख मूंद बड़े आराम से दस्तखत कर लोगे।
कैसे हुआ ये? अभ्यास से। अभ्यास से हर क्षेत्र में परिपक्वता आती है, पूर्णता आती है। अभ्यास से कठिन काम सरल हो जाता है। इसलिए घबराए ना, रोज अभ्यास जारी रखें। जारी रखेंगे तो धीरे 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 वहाँ आप पहुँच जाएंगे जहाँ हमारे संत गुरुजन पहुँचे हुए हैं, जो हमारी मंजिल है। और उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे जिस मंजिल पहुँचने के पश्चात सारी यात्रा खत्म हो जाएगी। ध्यान का जीवन जीने का ये फल है, ऐसी जगह पहुंचना जहां जाकर पूर्ण विश्राम, पूरी विश्रांति मिले और जीवन यात्रा पूर्ण हो जाए। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, परमानंद की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। इसी के लिए संतों की सेवा चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, संयम चाहिए, साधना चाहिए और ध्यान चाहिए। तो ध्यान से वर्तमान जीवन हम सुख से जीते हैं, हमारा मानव जीवन सफल होता है और जो हमारा परम प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति होती है। सभी को लगे रहना है, उत्साह से, निष्ठा से, प्रेम से और तत्परता से सबको सफलता मिलेगी कुछ न कुछ। सभी लोग उत्साह तत्परता से सेवा, स्वाध्याय, साधना करते हुए, अपने व्यवहार का काम करते हुए जीवन की जो अंतिम मंजिल है वहाँ पहुँचकर पूर्ण सुख शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो नाम। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट यार नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जलाए दीजो ना गुरुवर, ज्ञान का दीप जलाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। सद्गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। विष की लहर उठत घट अंदर, विष की लहर उठत घट अंदर। अमृत बूंद चुवाए दीजो ना गुरुवर, अमृत बूंद चुवाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। सद्गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। गहरी नदिया अगम बही धरवा, गहरी नदिया अगम बही धरवा। खेय के पार लगाए दीजो ना गुरुवर, खेय के पार लगाए दीजो ना। गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। सद्गुरु पैया लागो नाम, लखाए दीजो ना। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास